एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो, जो आपके भविष्य के लिए, आपके लिए, दोनों के लिए सही है। आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। देखिए, आज का जो डाउनलोड मैसेज है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, जिनकी भी एनर्जी आई है, आपको इस वीडियो को पूरा सुनना है, अंत तक सुनना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ओ माय गॉड गाइस, सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ जब भी ऐसे रीडिंग आते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि मैं इमोशनल हो जाती हूँ और कभी ऐसा भी होता है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर डांस जैसे मुझे लग रहा है कि मैं डांस करूँ। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। और माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप यहाँ तक पूरा वीडियो, ठीक है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। माँ आदि शक्ति चाहती है कि तथास्तु। ठीक है, इस तरह की मुझे मैसेजेस यहाँ पर कुछ हाइलाइट्स आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे तथास्तु, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ अब तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिलने वाला है। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में, ओ माय गॉड, आप पर ईश्वर मेहरबान होने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि अब तो मेरे ईश्वर मुझ पर मेहरबान है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा ईश्वर मेरे साथ है। वो मेरे सपोर्ट, जैसे सपोर्ट सिस्टम, ये मेरे साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, एंजल्स आपके, डिवाइन एंजल्स आपके, स्पिरिट्स आपके, एंसेस्टर्स आपके साथ है, वो आपको देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर चैनल मैसेज आएगा गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा देखिए। आज का डाउनलोड मैं जिस किसी भी पर्सन की एनर्जी यहाँ पर पिक कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में है। ठीक है, इट्स ए रियली 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 पावरफुल एनर्जी में है। जो कोई भी ये व्यक्ति है जो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, ठीक है, उनका जो वाइब्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर है। ऐसे किसी पर्सन की यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो इस प्रकार का जो कॉन्फिडेंट है ना, आप कैरी करते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ सन। तो आपके इस कॉन्फिडेंस से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनको बंदर का भी टैग नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि ये बंदर है ही नहीं, ये बहुत मतलब नीचे गिर चुके हैं ना, तो ये फिर इंसल्ट हो जाएगी। ठीक है, बंदरों के लिए ये इंसल्ट हो जाएगी कि मुझे किससे कंपेयर कर दिया, इन लोगों से। ठीक है, तो ये कहनाने के लायक नहीं है। ठीक है, कि ये इतने ज़्यादा मतलब नीचे गिर चुके हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको कॉपी करते हैं। ठीक है, हर टाइम हर समय सिर्फ और सिर्फ ताका झाकी में लगे रहना, कॉपी करते रहना पूरी तरह से। आप इनको थोड़ा सा भी ना मतलब शायद देखना भी नहीं चाहते हैं, और इनके मन में कुछ ऐसा वहम है कि आप मतलब इनको देखते हैं। ठीक है, इनसे मतलब इनको देखते हैं या इनके जैसा कुछ भी ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि कुछ लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ठीक है, कुछ लोग इतने बड़े गलतफहमी में है कि मैं बता नहीं सकती। ये बंदर जो लोग हैं ना, ये जो मतलब जो आपको देखकर कॉपी करते रहते हैं, आपको कॉपी करते रहते हैं, ये पूरी तरह से टाइम फिक्स हो चुके हैं। कुछ ऐसे लोग, आपके अराउंड के लोग, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग आप पर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कौन सी चीज़ें आप करने वाले, इस प्रकार के ऐसे लोग, क्लिनजिंग लोग, जो कभी कभी आप इन चीज़ों से नफरत करने लगते हैं। लोगों से आप नफरत भी करते हैं। ठीक है, एक बार हुआ ओके, 2 बार हुआ ठीक है, ये बार बार आपको कॉपी करते रहते हैं। आपको कभी कभी इतना ज़्यादा चिढ़ मचता है आपको इस लोगों से, इन लोगों से जो इतने ज़्यादा मतलब आप पर नज़र रखते हैं। इनको बहुत बड़ी कोई गलत फहमी भी है। ठीक है, इस प्रकार के लोग, आप इन लोगों को ना, एक मैं कह सकती हूँ कि कहते हैं ना कि तुम इतने भी डिजर्विंग नहीं हो कि मैं तुमसे नफरत करूं। ठीक है, इस तरह के यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ। आप इस प्रकार के लोगों से इतना ज़्यादा मतलब जानते भी नहीं ये लोग हैं कौन, लेकिन ये फिर भी आपके पीछे पड़े रहते हैं, कुछ ऐसे लोग। ठीक है, और आपकी तरफ से हमेशा ऐसे एक्शन इनको मिलते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, फिर भी इनको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी है। ठीक है, किसी बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग में ये पर्सन पूरी तरह से फंसे हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप भी इन पे नज़र रखते हैं। ठीक है, आप भी इनको देखते रहते हैं, या आप इनसे नफरत, कुछ भी ऐसा प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, कुछ भी ऐसे लोग हैं, आप इन लोगों से इरिटेट हो रहे हैं, आप गुस्सा आ रहा है आपको कि क्यों ऐसा करते हैं।
जो कोई भी ये लोग हैं, जो आपके अराउंड के लोग हैं, इतना सब कुछ समझाने के बाद भी आपके पीछे ही पड़े रहते हैं, आपको जैसे छोड़ते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है आपके जीवन से। जैसे आप अब ऐसा करोगे कि इन लोगों को सीधे शूट कर दोगे, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, ये मतलब इस टाइप की एनर्जी है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम हो कौन, तुम रहते कहाँ हो, तुम्हारा घर क्या है, इस तरह की एनर्जी। आप ये कहते हो इनसे कि नहीं, मैं तुमसे दोस्ती क्या दुश्मनी भी नहीं रखना चाहता, तुम मेरे दुश्मनी के भी लायक नहीं हो, इस तरह की एनर्जी। मैं क्लियर आपको बताऊं, आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो कोई भी जिस प्रकार के लोग आपके अराउंड रहते हैं, जो आपको कॉपी करते रहते हैं और जो आपको देखना चाहते रहते हैं पूरे टाइम, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिले, कुछ भी ऐसी चीज़ें, बहुत क्लिनजिंग लोग हैं। आपने कई दफ़ा इन लोगों को समझाने की कोशिश करी, दोस्ती तो दूर की बात है, मैं तुमसे दुश्मनी भी नहीं करूँ। ठीक है, इस प्रकार के लोग, मेरे दोस्त भी बहुत स्पेशल होते हैं और दुश्मन तो मेरे कोई होते ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उस कैटेगरी में भी नहीं रखना चाहता, इस प्रकार की एनर्जी। लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं लेते रहते हैं, ये आपको कॉपी करते रहते हैं, आपके बारे में जैसे जानने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। और अगर आप सोशल मीडिया पर रहते हैं तो वहाँ पे भी आपको जैसे ये देखते रहते हैं, ठीक है, जैसे स्पाई करते रहते हैं। और आपको कहीं ना कहीं से चीज़ें, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव है, ठीक है, साइकिक पर्सन है, आपको पता लग जाता है, इस टाइप की एनर्जी है। तो आप काफ़ी ज़्यादा इन लोगों से मतलब परेशान हो चुके हैं, फिर भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपके अराउंड आपके ऑफिस के भी लोग हो सकते हैं, ठीक है, आपके कुछ नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन जिनको आप किसी भी कैटेगरी में रखना ही नहीं चाहते। और यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि ये हो सकता है ना किसी प्रकार का कोई क्रश है इनको आप पे, ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है। और आप इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। कुछ भी ऐसे लोग जिनको आपको देखकर कभी कभी गुस्सा भी आता है, ठीक है, इस तरह की भी एनर्जी, इस तरह के भी मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। ओके, तो ये चैनल मैसेज आया है, ये बहुत स्पेसिफिक चैनल मैसेज आया है, लेकिन जहाँ से मैं आपको देख रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, आपका जो वाइब्रेशन है ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर वाइब्रेट करता रहता है। सो इस प्रकार का कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा कैरी करके रखते हैं, इट्स लाइक अ सन, ठीक है। तो यस, आपके इस कॉन्फिडेंस से ना बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आप हमेशा से स्टैंड आउट करते हैं लाइक अ सन। आपकी जो ऊर्जा है जस्ट लाइक अ सन, समथिंग अबाउट सूर्य, ठीक है, नंबर 1 सूर्य की एनर्जी है आपकी, ठीक है, नंबर 1, हमेशा आपको नंबर 1 ही रहना है। अगर आपका पार्टनर मतलब हो सकता है ना नंबर 1 नहीं भी हैं आप, आपका कोई और भी मतलब जन्म की संख्या हो सकती है, लेकिन आप हमेशा नंबर 1 रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ सूर्य की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। हो सकता है आपका जो बॉन्ड है ना वो अपने फादर से बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपका सूर्य मुझे बहुत प्रबल दिख रहा है, ठीक है, आपका सूर्य बहुत प्रबल है, आपके मस्तिष्क का जो तेज है वो बता देता है। आपके जो थर्ड आई चक्र है वहाँ पर एक तेज है, बहुत सूर्य की एनर्जी, सूर्य जैसा तेज है आपके मस्तिष्क पर। सो मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा आप में से बहुत से लोग जिनकी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है कि आपकी आंखें भी बहुत सुंदर है, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ठीक है, बहुत सुंदर। आपको कई बार ऐसा सुनने को मिला होगा कि आपकी आंखें बहुत सुंदर है, ठीक है, आपका सूर्य बहुत ज़्यादा प्रबल है गाइस। यहाँ पर एक चीज़ बार बार आ रहा है, नंबर 1 है आप, हर तरह से नंबर 1 रहने आपको पसंद है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल, ओ माय गॉड, यू नो, आसमान छूता है गाइस, आपका कॉन्फिडेंट लेवल आसमान को छूता है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल जैसे सूर्य के समान तेजस्वी है, आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी व्यक्ति हैं। और आपका आत्मसम्मान जो है ना वो बहुत वो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको ख़रीदा नहीं जा सकता, कुछ भी करके, कैसे भी करके। तो मैं देख रही हूँ आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आप पर नज़र भी रखते हैं, ठीक है, और आप पर क्रश भी है इन लोगों का। कुछ ऐसे, अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल्स हो सकते हैं जिनसे आप इरिटेट होते हैं, ओके, कुछ ऐसे लोग मैं यहाँ पर देख रही हूँ, या कुछ ऐसे लोग जो आपको कॉपी बहुत करते हैं,
आपसे हो सकता है जेलस भी है। देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के लोग मुझे दिख रहे हैं। एक ऐसे लोग जो फालतू में ही आपके बस पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है, मतलब आपसे जलते रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। आपको उनके फेस पे वो चीज़ दिख जाएगा कि ये खुश नहीं है मेरे सक्सेस से या मेरे अचीवमेंट से, नहीं खुश है। इनके फेस पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखने को मिल रही है जो मुझे खटक रही है। दूसरे वो लोग जो आपको हमेशा हर एक चीज़, आपने आज एक बोतल ले लिया ना, वो उसने कल खरीद लिया कि मैं तो कॉपी करूँगा इस इंसान को, ठीक है। कभी कभी आप इस चीज़ से हंसते भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको हंसी भी आती है, लेकिन कभी कभी आप इरिटेट हो जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तीसरा कोई ऐसा लोग जो आपसे मतलब बिना मतलब के ही नफरत करते रहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि आप उनको पछाड़ देते हैं, पीछे कर देते हैं, ठीक है। इनको मतलब ये आपके आगे खुद को बहुत छोटा समझते हैं, बहुत मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप रेस में बहुत आगे और ये बहुत पीछे रह गए। ये आपको मतलब नहीं, यस, आपके आगे ये बहुत ज़्यादा ना खुद को छोटा समझने लगते हैं, इनसिक्योर कुछ ज़्यादा हो जाता है इस तरह की, और आपसे नफरत भी करते हैं। चौथा, ये जो कुछ ऐसे लोग, और ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं, आपके नेबरहुड के लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे लोग जो किसी प्रकार का क्रश रखते हैं, ठीक है, और आपको दिख जाता है इनकी आंखों में, और इस चीज़ से भी आप कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि आप उनसे करते हैं, बल्कि आपने कई बार, और ये चीज़ आपको समझने वाली बात है, हो सकता है आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग जो अपना मतलब नहीं देखते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें, मतलब धर्म नहीं देखते, कर्म नहीं देखते, कोई भी, अगर कोई मैरिड भी है तो भी, तो आपको इस चीज़ से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है कि ये कैसा इंसान है, कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं, ठीक है। ये अपनी उम्र भी नहीं देखते, और ये हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो मैरिड भी हो, ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिक, तभी आपको गुस्सा भी आ जाता है। तो ये किसी प्रकार का कुछ हमेशा जैसे आपको समझ आ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ें करते रहते हैं ना जिससे आप समझ जाते हैं, ठीक है। आपने कभी अचानक से इनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें आप ही को देख रही होंगी, और ये इस टाइप का, ये प्योर नहीं है ना, ये फेक लोग हैं, ठीक है। इनकी मतलब इनके मन में छल कपट है ये, और इसीलिए आपको इन लोगों से नफरत भी होती है। इन लोगों से आप मतलब बात करना पसंद नहीं करते हो, और इनको इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है कि आप उनसे मतलब आप भी उनको लाइक करते हैं, इस तरह की भी एनर्जी है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इनको दुश्मनी क्या, दोस्ती की भी कैटेगरी में नहीं रखोगे। जो अपनों के सगा नहीं हो सकते वो आपके क्या सगे होंगे, ठीक है। इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, आप बहुत प्योर एनर्जी को, ठीक है, एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पर आई है, यस, आपकी एनर्जी ऐसी है, कोई आपका आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा आपको प्यारा है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, इस तरह के मैसेजेस हैं। आप अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दे सकते, ठीक है, और जिसको खरीदा भी नहीं जा सकता कहीं से भी कुछ भी करके, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर आपके अंदर इसलिए है क्योंकि आप एक डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं, ठीक है। आपके डीएनए में ही ये चीज़ें हैं, ठीक है, सच्चाई है आपके डीएनए में, छल कपट नहीं, धोखाधड़ी करना, ये सब आपने सीखा ही नहीं है। आपके हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, आपकी माँ, आपके पापा, ये सब ऐसे ही हैं, तो वही चीज़ें आपके मतलब शरीर में भी दौड़ता है, सच्चाई, ठीक है, ईमानदारी, लोगों से छल कपट नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, चीट नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना, ये चीज़ें आपने कभी नहीं सीखा है। और अगर कोई आपके मतलब आपके सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें करते रहते हैं, जैसे कि सामने वाला पर्सन मैरिड है, शादीशुदा है, वो कमिटेड है पहले से ऑलरेडी किसी और के साथ, लेकिन वो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ऐसे लोगों से नफरत करने लगते हैं, आपको ऐसे लोगों से घिन आने लगती है, ठीक है। इस तरह के चैनल मैसेज आ रहा है क्योंकि आप एक्चुअल में डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, डिवाइन बीइंग है, जिसको किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। और जब ऐसे लोग जो खुद इतने ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं और ये दूसरों पर कुछ भी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो आपको और ज़्यादा इन पर हंसी भी आती है और कभी कभी नफरत भी हो जाती है, ठीक है। इस तरह के भी कुछ चैनल मैसेज आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड पर्सन हैं आप, यस। यहाँ पर ना
ओ माय गॉड, यहाँ तक कि आपका क्राउन आपके अराउंड कोई ईवल एनर्जी को भी कुछ ईवल स्पेल भी कास्ट करता रहता है। ये भी चैनल मैसेज आ रहा है, जो जलकर भस्म हो जाता है। कुछ ऐसी एनर्जी जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। यस, यहाँ तक कि आपके अराउंड अगर कोई ईवल एनर्जी भी आने की कोशिश करता है ना, तो उसे भस्म करवा दिया जाता है। इतने ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन, इतने प्योर पर्सन, ठीक है, मतलब आपको देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये किसी के साथ छल कपट, किसी के साथ धोखाधड़ी, क्या कभी किसी के साथ झूठ भी ना बोले। इस तरह की एनर्जी आप कैरी करते हैं। तो अगर कोई ईवल चीज़ें, कोई ईवल स्पेल आपकी तरफ करने की कोशिश भी करता है, तो वो वहीं पर जल के भस्म हो जाती है। सो आपके अराउंड में किसी ऐसे पर्सन को देख रही हूँ जो आपको हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में चला जाता है। ये कुछ ऐसे लोग भी हैं, ठीक है, वो आपको खुश देखना नहीं चाहते। आपके जीवन में कैसे भी करके चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करते लगे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ों को उथल पुथल करने की कोशिश में लगे रहते हैं हर समय, पूरे दिन। एक और चैनल मैसेज आ रहा है कि यस, पूरे दिन ये पर्सन इडियट की तरह बैठ करके आपके ऊपर ईवल स्पेल, स्पिरिचुअल अटैक, ईवल इंटेंशन सेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, हाईली इनसिक्योर, जेलस लोग, क्योंकि पता है ये इसलिए नहीं है कि आप संपन्न हैं, ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, आप नए घर में चले गए, आपका एक नया बंगला है, आपके पास गाड़ी है, सब कुछ, ऐसा नहीं है। कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आप उनको ना मतलब बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते हो, ठीक है, बिल्कुल वैल्यू नहीं देते हो। कि ये इस प्रकार के लोग हैं जो, देखिए समझने वाली बात है, ये आपके पास बैठेंगे और लोगों के पास बैठेंगे लोगों की बुराई करना, ठीक है, मतलब चापलूसी टाइप की चीज़ें होता है ना। अगर अच्छे लोगों को देख लेंगे तो वहाँ पर चापलूसी टाइप करेंगे, और अगर कुछ ऐसे लोगों को देख लेंगे, उनकी इंसल्ट करना, मजाक बनाना, लोगों के बारे में बुराइयाँ करना, लोगों के घर के बारे में जानने की कोशिश करना, जासूसी करते रहना, और जब भी आपके पास आएंगे तो उल्टी सीधी बातें आपको भी उस चीज़ों में शामिल करते रहना। तो आपने ऐसे फालतू की लोगों से, ऐसे घटिया लोगों से डिस्टेंस कर रखा है, दूर कर रखा है खुद को। आपको ऐसा मानना है कि इन लोगों से अगर मैं मिलता हूँ या बात करता हूँ या करती हूँ तो मुझे ऐसा, मेरी एनर्जी को मैं बहुत ज़्यादा, मैं लो एनर्जी में चला जाता हूँ और मुझे ये चीज़, मेरे पे ये चीज़ शोभा भी नहीं करती है। तो आप इनको शराब करवा देते हैं, चुप करवा देते हैं वहीं पे उसी जगह पर, और वहाँ से निकल जाते हैं। या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं आपके अराउंड, तो आप वहाँ से इनको उठाकर मतलब फेंक देते हैं, निकलने के लिए बोल देते हैं, आप सीधे ब्लंट है, आप कर देते हैं ऐसे। तो इस प्रकार के लोग भी आपसे जलते हैं, सिक्योर है कि आप ऐसा क्यों करते हैं उनके साथ, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ें करते रहते हैं। देखिए, इस पर्सन को ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। तो यस, फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप जीवन में जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, इसीलिए यहाँ पर ये आया था कि आप पर ये चीज़ें शोभा ही नहीं करती कि आप किसी का मजाक बनाएं, आप किसी को गलत बोले, आप किसी को अपशब्द बोले, आप किसी को नीचा दिखाएं। और अगर आपके सामने ये चीज़ें हो रहा है तो फिर आप चुप नहीं रहते, ठीक है। आप उस पर्सन के लिए स्टैंड लेते हैं और सामने वाले पर्सन को हद दिखाते हैं, ठीक है, बेसिकली उनकी औकात दिखा देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप करते रहते हैं। इस वजह से भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपसे चिढ़ते हैं, नफरत करते हैं आपसे, क्योंकि आप ही ऐसे हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, उनको, उनके अराउंड जितने भी लोग हैं वो उन्हीं की तरह है, फेक लोग, मास्क पहन के रखना, चापलूसी करना, लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहना, इस प्रकार के लोग, ठीक है। और आप उन सब में से एक ऐसे पर्सन है जिनको इन सारी चीज़ों से नफरत है, और आप ही बोलते भी, आपके पास ही वो बोलने की हिम्मत भी है, और आपसे डरते भी ये लोग, इनको आपसे डर भी बहुत लगता है। तो ये इसलिए भी आपसे नफरत करते हैं और चीज़ें, गलत चीज़ें करते रहते हैं। ये यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। देखिए, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक चीज़ हाँ, आप लिख के, यस, इस चीज़ को आप कहीं पे लिख लीजिए। और आपके जब भी प्रोटेक्शन की बात आती है ना, जब भी आपकी सिक्योरिटी की बात आती है, आपकी एनर्जी को सिक्योर करने की बात आती है, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की जब भी बात आती है, तो आपके स्पिरिट गाइड्स वो आपको एक ऐसे प्रोटेक्शन में रखते हैं, आप एक पावरफुल बीइंग में हैं, ठीक है। और इस पर्सन ने जो भी चीज़ें, कोई भी ऐसे लोग जो आप पर मतलब कुछ भी ऐसे साइकिक अटैक्स करते हैं, वो सब कुछ बैक टू बैक फेल हो जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके ऊपर मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए हैं। ओ माय गॉड, देखिए गिनती नहीं है गाइस, गिनती नहीं है।
कितने मतलब ईवल स्पिरिचुअल अटैक्स ये पर्सन आपके ऊपर करते रहते हैं, जो कोई भी लोग हैं। तो ये जो कोई भी फेमिनिन एनर्जी, ओ माय गॉड, तो ये कोई फेमिनिन एनर्जी है। तभी मैंने बोला कि यहाँ पर सोर्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्स। ये पर्सन काफ़ी, ये पर्सन वाकिफ है इस बात से कि आप एक डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। आपके अंदर जो दिव्यता है, जो दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं, उस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इस पर्सन को ये चीज़ें नहीं पता है कि आप एक नेचुरल एल्केमिस्ट हैं। इस पर्सन ने आपके कॉन्फिडेंट को अटैक करने की कोशिश करी, आपकी हैप्पीनेस को अटैक करने की कोशिश करी। ये चीज़ें आपको जो चीज़ें आपको खुश करती हैं, इस पर्सन ने आपकी चीज़ों को मिटाने के लिए एड़ी चोटी जोड़ लगा दिया कि आपके जीवन में आप किसी भी प्रकार से खुश ना हो पाए। ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें करी, आपके जीवन में हमेशा दिक्कतें रहे, परेशानियां बने रहे। तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, बिकॉज आपके जो स्पिरिट गार्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रोटेक्टेड है। ये चीज़ें तुरंत के तुरंत बैकफायर हो जाती हैं उसी व्यक्ति के ऊपर, जहाँ से ये चीज़ें आती है उसी व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें फेंक दी जाती है जो आपके लिए गलत चीज़ें मनाता है। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, जो कोई भी आपके लिए गलत मनाएगा उसके जीवन में ये सारी चीज़ें शुरू होने लगेगी, उस पर्सन के जीवन में वो चीज़ें शुरू होने लगेगी। तो ये चीज़ें देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैरान है और कैसे भी करके वो पर्सन आपके कॉन्फिडेंट को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। यस, यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, वो आपके कॉन्फिडेंट को हमेशा हार्म करने की कोशिश करती आई है। तो ये जो फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर आ रही है ना, जिसका एकमात्र मकसद है आपके कॉन्फिडेंट को टारगेट करना, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को पूरी तरह से स्टील करना, आपकी पॉजिटिविटी को चुराना, आपकी हैप्पीनेस को चुराना। ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी में रहती है। आपको हमेशा ये पर्सन जैसे खुद से ओ माय, मैंने कहा था ना, ये आपके कुछ नेबरहुड के लोग हो सकते हैं। मेल के लिए मेल है, फीमेल के लिए फीमेल है, जो आपसे कंपटीशन रखते हैं, जैसे आपसे खुद को कंपेयर करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के लोग मैं आपके अराउंड देख रही हूँ, आपके जीवन से स्वयं को कंपेयर करने में लगे रहते हैं। उस पर्सन को ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है कि वो चाहकर भी आपके उस कॉन्फिडेंट को बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते हैं, जिस प्रकार का कॉन्फिडेंट आप कैरी करते हैं। और उस पर्सन ने आपको हर प्रकार से टारगेट करने की कोशिश किया, लेकिन उस पर्सन को ये नहीं पता था कि आप एक नेचुरल एल्केमिस्ट हैं। आपकी तरफ से जो कुछ भी फेक चीज़ें आएगी वो चीज़ें पॉजिटिविटी में तब्दील हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। ये कितने भी एड़ी चोटी का जोड़, डाम डाम दंड भेद कुछ भी कर ले, जो आपकी तरफ फेंका जाएगा गलत चीज़ें, वो पॉजिटिव हो जाएगी, आपके लिए अच्छे के लिए कार्य करने लगेगी और इनकी टाइम फिक्स हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, आपके रूप से ये चीज़ें सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव रूप से काम करने लगेगी, क्योंकि आपके पास इस प्रकार की सिद्धियाँ हैं जो हर किसी के पास नहीं होता। नाच करिए अपने ऊपर, आप लोग अपने ऊपर नाच करिए। और आपकी जो सिद्धियाँ हैं ना, ये पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, इनको कभी भी मतलब स्टील नहीं किया जा सकता। ये भी चांद मैसेज है। और हाल फिलहाल ना ये यहाँ पर मैं बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, देखिए आपने कोई अपनी पिक्चर्स कहीं पे लगाई है, अपनी फ़ोटो कहीं अपलोड किया, स्टेटस स्टोरी कोई भी ऐसी, या डीपी कहते हैं व्हाट्सअप वगैरह। मैं ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं जानती क्योंकि मैं ज़्यादा सोशली एक्टिव नहीं रहती हूँ, ठीक है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन जो मेडिटेशन में स्पेसिफिक चैनल मैसेज है वो ये है, जो मैंने आपको बताना स्टार्टिंग में भूल गई सॉरी। सो मैंने देखा है कि किसी ने अपनी पिक्चर्स वगैरह अपलोड की है, लगाई है, ठीक है, पिक्चर्स के यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। आपने लगाई, आपके पार्टनर ने लगाई, आप कहीं फैमिली ट्रिप पे गए थे, कहीं घूमने गए थे, कहीं बाहर गए थे, कुछ भी ऐसा किया, तो आपने कुछ पिक्चर्स वगैरह लगाया है, ठीक है। लोगों को देखिए, आपने अपनी खुशी के लिए लगाया, आपको अच्छा लगा कि लाइक्स आएंगे, लोग पसंद करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सिर दर्द बैठे हैं, जिनके सिर में दर्द होने लगे हैं, उनके पेट में दर्द होने लगे हैं, वो अपने मैं हमेशा की तरह कहती हूँ, जैसे ऐसे करके बैठना, सर पटक के बैठना, ठीक है। तो आपके पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोज़ से बवाल मच रहे हैं, हड़कंप मच रहे हैं। और आपने अगर सिंगल भी लगाया है, कुछ भी किया, पिक्चर्स से आ रहा है गाइस, पिक्चर्स से आ रहा है, पिक्चर्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो हड़कंप मच गई है, पेट में दर्द है, और आप ऐसा सोच रहे होगे कि
लगाया मैंने, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? दर्द इसलिए क्योंकि वो आपके उस पिक्चर्स में आपको खुश देख रहे हैं, और आपको जब जब उस हैप्पी एनर्जी में देखते हैं, ये लोग सैड एनर्जी में चले जाते हैं। इनके पेट में दर्द होना है तो होना है। ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ये किसके साथ एनर्जी आज चैनल, ये जो चैनल मैसेज है किसके साथ रेजोनेट कर रहा है, कौन है ऐसे। और जो भी ऐसे हैं मुझे बहुत खुशी है, मैं तो कह रही हूँ करो, ठीक है, लेकिन बाद में अपनी क्लिनजिंग भी करो, क्योंकि ये ईवल आई कास्ट करते हैं, नज़र लगा देते हैं, जिससे आपको भारीपन, थका थका सा, या आपको कह सकते हैं भारीपन, थका थका सा, उल्टी जैसा, वॉमिटिंग मन करना, सोते रहना, इस प्रकार की चीज़ें आना। तो आपको इन लोगों से बचना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, संध्या नमक से नहा सकते हैं। नॉर्मल घर में जो नमक पड़ा रहता है, ठीक है, सॉल्ट पास लीजिए, या हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः 108 बार, 108 टाइम, ठीक है, आपको करना है। इससे भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा रिजल्ट। तो ये सारी चीज़ें हो रही है आपके पीठ पीछे, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी 4-5 चीज़ें बताई। तो मैं ये देख रही हूँ कि ये कौन ऐसे डिवाइन बीइंग है जिसने एक अकेले इतने सारे लोगों पर जैसे तांडव मचा के रखा हुआ है। एक अकेले वो सूर्य, हाँ सूर्य तो वैसे भी अकेला ही होता है, ये तो कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन आप अभी इस धरती पे हैं, ठीक है, लेकिन आप अकेले हैं गाइस। अकेले लोगों के पेट में आपने बहुत दर्द करवा दिया है, सिर में दर्द, पैर में दर्द, पेट में दर्द, आप अकेले सब पर भारी पड़ रहे हैं। और वो ऐसा सोच रहे हैं कि हम इसका करें क्या। इसको जितना नीचे खींचना चाहते हैं ये उतना बाउंस बैक करता है, हमें लताड़ देता है, हमें ही पीछे कर देता है, हमें ही रोने पे मजबूर कर देता है। ये है क्या चीज़? ये डिवाइन बीइंग है, और इनके शरीर में ईश्वरीय की ऊर्जा जो है, ईश्वरीय ताकत जो है वो दौड़ती है, रिसाइड करती है। इनके डीएनए में भी सच्चाई है। सबसे मेन बात यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ, आपके डीएनए, आपके खून में सच्चाई है, ठीक है, मतलब छल कपट नहीं है, किसी से झूठ बोलना, फरेब करना, गलत बात बोलना, ये सारी चीज़ें नहीं है। और ये आपके हमेशा से ये पुश्तैनी में यहाँ पर देख रही हूँ, दादा परदादा, कोई भी ऐसे ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, वही चीज़ें आपके पेरेंट्स कैरी करके आए हैं, वही चीज़ें आपने कैरी किया है। तो इस तरह की भी एनर्जी है। आप किसी से हो सकता है झूठ भी बोलना नहीं पसंद, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँ, आप शॉर्ट टेम्पर है, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। जब आपके सामने कुछ गलत हो रहा होता है ना, आप धोके रख देते उस इंसान को, छोड़ते नहीं। आपको जब लगता है कि ये चीज़ें मुझे हिट कर गई, इसने ऐसे कैसे बोल दिया इस पर्सन को, इसने उसको इतना नीचे कैसे दिखा दिया, इसने इतना झूठ क्यों बोला, बल्कि मैं इसकी सच्चाई जानता हूँ, तो उस टाइम पे आप धो के रखते हैं उस पर्सन को, उस लोगों को। ऐसे बहुत सारे लोगों को अकेले भारी पड़ रहे हैं आप अकेले। एक ऐसा मेरा डिवाइन बीइंग है, मेरे ऐसे डिवाइन बीइंग है जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आप भारी पड़ रहे हैं लोगों पर। वो भार वो उठा नहीं पा रहे गाइस, उनको बहुत पेन हो रहा है वो भार उठाने में, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, जरूर से आज की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग ये चैनल मैसेज आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग। पहली बार इतना स्ट्रॉन्ग, मैं खुद बहुत खुश हो जाती हूँ जब भी ऐसे आपने देखा होगा, अगर आते हैं हेलो हाय, कुछ भी ऐसी चीज़ें आते हैं ना, तो मैं देखती हूँ मेरी एनर्जी भी एकदम लोएस्ट रहेगी, शांत रहूँगी, चुप 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 करके वीडियो बनाऊँ। और कभी कभी तो ऐसा हो मैं रोने भी लगूँगी, बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे जो फैमिली है, जो मेरे डिवाइन फैमिली है, वो भी मुझे बोलते हैं कि इतना इमोशनल क्यों। लेकिन कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, रीडिंग में जो मैसेजेस आते हैं ना, उस मैसेजेस के अकॉर्डिंग मैंने देखा है कि मेरी हाँ मेरी भी एनर्जी बदलती रहती है, ठीक है। मैं भी थोड़ा मैसेजेस को बिल्कुल मतलब अलग ही रहता है उस टाइम पे मेरी एनर्जी। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको करंट में क्या बताना चाहती है। ओके लॉयल मेल, आपकी लाइफ में कोई लॉयल मेल है। आप आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल है, ठीक है। भाड़ में जाए दुनियादारी, कौन किसके लिए क्या कर रहा है, कौन किसके साथ छल कपट कर रहा है, चीट कर रहा है, फरेब कर रहा है, आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल हैं, आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल है, ठीक है। बस इतना काफ़ी है। और अगर ऐसा अभी तक नहीं है, सिंगल कोई अगर सिंगल है, तो फिर आने वाले टाइम में आप तो हैं ही लॉयल, आपके पार्टनर भी आपकी तरह ही होंगे, सोलमेट, ठीक है। आपके सोलमेट बिल्कुल आपकी तरह ही होंगे, लॉयल भी। इट्स योर सीज़न टू बी शाइन, ये आपका सीज़न है शाइन करने का, बहुत ग्रोइंग एनर्जी में।
ओ माय गॉड, कमिंग सून, ऑल सक्सेस, हर तरह से सक्सेस, हर तरह से खुशियाँ आपको मिलने वाली है। ठीक है, चैनल मैसेज, स्पेसिफिक चैनल मैसेज, एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलेसी। तो बहुत जेलेसी है, जेलेसी रिकॉर्ड तोड़ रही है। जैसे बाढ़ आते हैं ना, बरसात जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो कभी कभी वो कहते हैं ना फाट लगा देते, कुछ ऐसा करते हैं पानी को रोकने के लिए, और ज़्यादा पानी आएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उसको अचानक से उस फाट को हटा दिया गया है, तो बाढ़ आ चुकी है। ठीक है, जेलेसी की बाढ़ आ चुकी है। सो एनिमीज आर बर्निंग इन देयर ओन जेलेसी। ठीक है, जेलेसी की बाढ़ आई है। डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, ड्रिंक लेमन वाटर, थोड़ा सा नींबू पानी पिए। ठीक है, खाली करें अपने मतलब बॉडी को पूरी तरह से। सडन इंक्रीज इन योर इनकम, तो आपकी इनकम में भी कुछ सडन इंक्रीजमेंट होंगी, अचानक से बढ़ोतरी होंगी, धन की वर्षा होंगी। आपको हो सकता है ग्रीन कलर की बटरफ्लाइज दिखाई दे रही है, या आपको ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है इस टाइम पे। तो आपके इंक्रीजन, यस, आपके कुछ इनकम में बहुत सडन इंक्रीजमेंट होने वाली है। ओ माई गॉड, कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू। तो आपके अराउंड बहुत सारे कॉपी कैट्स हैं जो आपको कॉपी करते रहते हैं, बाज नहीं आते हैं। ये आपको कॉपी करने में हमेशा हर तरह से आपको कॉपी करना इनको अच्छा लगता है। हील योर इशू, आप अपनी इशू को हील कर रहे हैं। कोई भी ऐसी इशू चल रहे, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, वो सब कुछ अब हील हो रहे हैं। ओके, लॉयल फीमेल, ओ माय गॉड, स्टार्टिंग में आया था लॉयल मेल, लॉयल फीमेल। तो आप काफ़ी यस डेडिकेटेड है यार। आप लोग फालतू के लोगों से ध्यान हटाइए, लेकिन आपकी लाइफ में आपके लॉयल पार्टनर आ रहे हैं। लॉयल बीन, लॉयल बीन के लिए लॉयल पार्टनर तो आएंगे ही आएंगे, या ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड है तो लॉयल, दोनों एक दूसरे के लिए। ये नहीं कहूँगी कि आपके पार्टनर, आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल है, इसलिए वो आपके लिए लॉयल है। ठीक है, लॉयल है, लेकिन यहाँ पर कोई तो ऐसे हैं जो लॉयल है। सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा, थोड़ा 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 करके करेगा ना, और अगर सबके साथ करे तो बल्ले बल्ले ही है। योर एंसेस्टर आर अटैकिंग योर एनिमीज आर हेटर्स, ओ माई गॉड, आपके जो एंसेस्टर्स हैं सॉरी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो अटैक कर रहे हैं आपके एनिमीज और आपके हेटर्स पर। ठीक है, नानी याद दिला रहे हैं इन लोगों को। ओके, काइंड हार्टेड पर्सन, प्योर हार्टेड पर्सन, वाओ, बहुत ज़्यादा काइंड एंड प्योर पर्सन है। मेरे जो डिवाइन फैमिली मेम्बर्स है एक्चुअली में प्योर पर्सन है। यू मार्क्स देयर ईगो, एक मिनट, यू मैच देयर ईगो, आप लोगों के ईगो को अपने पैरों के तले चकनाचूर कर देते हैं, जो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। घमंड है हमें, तो हमें इस चीज़ का घमंड है, हमें उस चीज़ का घमंड, तो लोगों का घमंड तोड़ते हैं। ऐसे लोगों का जो कुछ ज़्यादा ही गुरूर में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, जो फिर किसी को कुछ समझते ही नहीं। तो आप ऐसे लोगों के घमंड को चूर चूर करने में माहिर है। ठीक है, और आप पैरों तले चूर चूर कर देते हैं। ठीक है, घुटने में ला देते हैं उन लोगों को। इस तरह की एनर्जी वो आप ही कर भी सकते हैं। ओके, सरेंडर एंड लेट इट गो, किसी ऐसे, अगर आपने कुछ भी अभी सोचा है, अभी इस मैसेज को सोच के सरेंडर एंड लेट इट गो, यूनिवर्स किस चीज़ के लिए कह रहे हैं, किस चीज़ के लिए आपको कह रहे हैं कि आपको इसके लिए सरेंडर करना है, लेट गो करना है, तो आपको करना है। टाइम आ चुका है, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली है। अभी आपको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी हो रही है। ओ माय गॉड, एनिमीज़ को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही, बेचारे को नसीब नहीं मिल रही है। इधर उधर जगह मतलब छुपाए बैठे हुए हैं हर जगह। ओके, ओ माय गॉड, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए ज़रूर से।